बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ़िश को मसाला कैसे लगाते हैं सारा तरीका बताऊँगी। फुल आपने देखनी है वीडियो, उसके बिल्कुल नहीं करनी, ताकि आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाए। तो ये काला रोहू है, देसी काला रोहू। ये तकरीबन 3 किलो पूरी फ़िश साबित थी। उसके बाद इसकी सफाई होने के बाद ये तकरीबन 2.25 या 2.5 किलो रह गई है। तो ये मैंने पीसेस इसके जो उन्होंने करके दिए थे, उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से 3-4 पानियों से धोने के बाद मैंने सिरके में डिप करके तकरीबन 15-20 मिनट रखा। उसके बाद फिर मैंने 3-4 पानियों से धो लिया। उसके बाद छानने में रख दिया अच्छे तरीके से। छानने से पानी निकलने के बाद बिल्कुल इसमें जब पानी ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने इसको मसाला लगाया। तो मसाले में मैं क्या चीज़ें डाल रही हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। तो छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो साथ साथ देती रहूँगी, तो आपने नोट करनी है। अच्छा जी, आपने एक इसको बर्तन में निकाल के रख लेना है फ़िश को। आपने तकरीबन 2 टीस्पून भरे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, और तकरीबन 1.5 टीस्पून आपने नमक डालना है। ये जी भुना कुटा ज़ीरा जो होता है ना, ये वो मैं डाल रही हूँ, भुना कुटा ज़ीरा। ये भी तकरीबन आपने एक भरा हुआ चम्मच चाय का डाल लें तो काफ़ी होगा। ठीक हो गया जी। ये भी आपने इसमें डाल लेना। ये जी अजवाइन, ये भी आपने तकरीबन 1 टीस्पून आपने डालनी है। जितना ये मछली मैंने आपको बताई है उसी हिसाब से मैं मसाला बता रही हूँ। अगर मछली ज़्यादा होगी तो मसाला भी ज़्यादा हो जाएगा। ये जी सूखा धनिया पिसा हुआ, ये आपने तकरीबन 3-3.5 चम्मच चाय के आपने पिसा हुआ जो है ना वो डाल देने हैं। और ये जी सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ भी डाला था, और साबुत भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। तो ये जी गरम मसाला भी तकरीबन आपने 2 टीस्पून आप डाल दें। ये चम्मच छोटी है, लेकिन आपको जो मैं बता रही हूँ आपने उधर ध्यान देना है। ठीक हो गया। 2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ घर का, ये मैं घर का पिसा हुआ आपको मैंने रेसिपी इसकी बताई हुई है, तो वो आप मेरी रेसिपी देख लीजिएगा। और अगर आपको आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मेरी रेसिपी देख के आप भी घर में पीस सकते हैं। तो ये सारे मसाले मैं जो जो डाल रही हूँ आपको साथ साथ मैं बता रही हूँ, तो इसी से फिर आपकी फ़िश का जायका आएगा। तो आपने ध्यान से मसाले देखने हैं, कोई चीज़ स्किप ना हो। ये जी दड़ा मिर्चें, ये भी आपने तकरीबन 2 टीस्पून या 2.5 या 3 टीस्पून आप कर लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप 3 कर लें, वरना 2 बहुत हैं टीस्पून। ये भी आपने इसमें शामिल कर दी। तो ये जी सौंफ है, सौंफ को थोड़ा सा आपने पीस लेना है पाउडर फॉर्म में करके, तो फिर आपने इसमें शामिल करना है। तो ये जी तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने सौंफ पिसे हुए डाले हैं। थोड़ा सा इनको ग्राइंड करने के बाद पीस के फिर आपने शामिल करना है, साबुत नहीं डालने। तो ये चीज़ें भी चलेगी। तो ये आप देखते रहें कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। ये जी जर्दे का रंग, बिल्कुल आपने चाय की जो चौथा हिस्सा होता है ना वो डालना है। बिल्कुल नोक उसकी जो होती है ना, एक नोक सी, बस वो डालनी है आपने, एक चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा। और ये कसूरी मेथी, ये भी आप तकरीबन 3 टीस्पून आप डाल सकते हैं। 3 टीस्पून कसूरी मेथी मैंने साफ़ करके रखी होती है, इसलिए मैं साफ़ नहीं करती, बस लेके और डाल देती हूँ। तो ये मेरे लिए आसानी होती है, आप भी देख लीजिएगा। तो ये अब आ गया जी बेसन। बेसन आपने कितना डालना है, तकरीबन 3 से 4 आपने टेबल स्पून डालना है बेसन। और ये आ गया जी मैदा। मैदा भी आपने 3 से 4 टेबल स्पून आपने डालने हैं। ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है, इसके बगैर फिर फ़िश का मसाला ठहरेगा नहीं, तो वो फिर आपके ऑयल में ही चला जाएगा, तो फिर ज़ाया हो जाएगा, उस फ़िश से उतर जाएगा। ये जो हैं चीज़ें, ये फ़िश का मसाला जोड़ के रखती हैं फ़िश के साथ। तो ये चीज़ें सारी मैंने डाल दी हैं। अब आप देखें कि अगला हम काम क्या करते हैं। तो अब इसको हम सारे को मिक्स करेंगे, मसाले को, बेसन को, मैदे को, जो जो चीज़ें हमने मसाले में डाली हैं। ज़र्दा कलर से इसमें ख़ूबसूरती आ जाती है। थोड़ा सा मछली का कलर बहुत अच्छा हो जाता है, खूबसूरत लगती है मछली। तो ये आप ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हैं, मेरी आदत नहीं है ग्लव्स पहनने की,
तो मैं इसीलिए हाथों से कर रही हूँ। तो बस आपको पता है कि हम लोग औरतें थोड़ी सी काम में जब मसरूफ़ होती हैं तो वो ये चीज़ें नोट नहीं करती, लेकिन अगर आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन आपने 2 से 3 टीस्पून घी लेना है, वो भी इसमें शामिल करना है आपने घी। 2 से 3 टीस्पून या फिर टेबल स्पून 2 भरे हुए आप डाल लीजिएगा, जो भी आपके पास इन दोनों में से चीज़ हो। अब मसाला अच्छी तरीके से जब लग जाएगा तो फिर आपने एक इस्तेमाल अगर आपने करना है सुबह लगाना है तो शाम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रात को लगा दें और सुबह आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, जब आपने मसाला लगा लिया तो इसको कम से कम कुछ देर का स्टे ज़रूर दीजिएगा, कम से कम 3-4 घंटे का इसको स्टे ज़रूर दीजिएगा, वरना फ़िश फिर इतनी मज़े की नहीं बनती। तो ये मैंने एयर टाइट जार में सारा मसाला लगा के तो मैंने इसमें डाल दिया है। ये मेरी मछली मैंने आपको बताया काला रोहू देसी है और ये कांटों वाली होती है, लेकिन इसमें बहुत ही मज़ा होता है। ये फ़िश बहुत मज़े की होती है। तो जिसको समझ है, जिसको पता है फ़िश के बारे में, वो तो ये जानता ही होगा कि ये फ़िश कितनी अच्छी होती है, जायके में बहुत अच्छी होती है। और जब मसाला भी अच्छा लगा हो तो फिर तो और ही अच्छी बनती है। इसको आप एयर टाइट जार में डाल के, अगर आपने देर से खाना है तो फ्रीज़र में रख दें, नहीं तो आप नीचे फ्रिज में रख दें और आप ये जब आपने इस्तेमाल करना हो 4-5 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो साथ ही फ़िश के साथ एक चटनी भी है, उसकी भी आप रेसिपी ले लें। चटनी के बगैर फ़िश का मज़ा नहीं आएगा। तो चलें चटनी बनाना आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने पुदीना 1 कप लेना है और 1 कप सब्ज़ धनिया लेना है। तो कोई सा भी 1 कप ले लें और 7-8 सब्ज़ मिर्चें ले लें। अगर आप तेज़ मिर्चें खाती हैं तो फिर देख लीजिएगा, कम कर लीजिएगा। ये सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच है और तकरीबन चाय की बिल्कुल आधी सी चम्मच या चाय की 1 चम्मच से भी कम आपने चीनी लेनी है। नमक भी तकरीबन आपने टेस्ट के मुताबिक, बहुत भरा हुआ नहीं टीस्पून लेना, तो 1 चाय का चम्मच आपने लेना है। ज़ीरा भी आपने बहुत भरा हुआ चाय का चम्मच नहीं लेना। ये सारे तकरीबन टीस्पून है। चीनी आपने बहुत भरी हुई नहीं लेनी, बिल्कुल 1 टीस्पून से कम लेनी है। और ज़ीरा भी आपने 1 टीस्पून बहुत भरा हुआ नहीं लेना। नमक भी आपने बहुत भरा हुआ चम्मच चाय का नहीं लेना, क्योंकि ये चीज़ें नमक जो है ना वो बाद में डल जाता है। और 4-5 या 3-4 जवे लहसुन के, तो ये आप ग्राइंडर जार में डाल लें। पुदीना 1 कप, धनिया 1 कप और ये जो 3-4 जवे लहसुन के, नमक, सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी चीनी, ये आप इसमें शामिल कर दें। और सब्ज़ मिर्चें भी आपने शामिल कर दी हैं। ये सब चीज़ें आपने पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्चों को अच्छी तरीके से वॉश करके, साफ़ करके, छोटा छोटा काट के आपने डाल देना है ग्राइंडर जार में। और इसमें आपने 1 कप या आधा कप तकरीबन इमली का जो आपने पल्प निकाला है वो आपने यूज़ करना है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 बाउल है इमली का, जो मैंने इसका गूदा निकाला था। ठीक हो गया। ये मैंने भिगो के रखी थी। इसमें सारी गुठलियाँ निकालने के बाद मैंने इसको गुठलियों को निकाल लिया और ये जो मेरे पास इसका पल्प बचा है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंने ग्राइंडर जार में सारा डाल दिया है। 1 कप है, ये कप देख लें, ये बाउल सा 1 है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। नमक कम हो तो वो बाद में भी डल जाता है, कोई मसला नहीं होगा इसका, और बाकी चीज़ें पूरी होंगी। तो ये आपने अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये आपकी चटनी का हो जाएगा जी। आपकी चटनी इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी, ये आप फ़िश के साथ खाएं। ये फ़िश की स्पेशल चटनी होती है। और वैसे भी आप ये और भी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़े की। आपको वैसे ही दिल करेगा कि मैं वैसे ही खा लूँ। बहुत ही टेस्टी, आप एक दफ़ा बनाएं, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये चटनी बन गई है, ये मैंने बाउल में निकाल ली है। चटनी अच्छी तरीके से आपने ग्राइंड करना है इसको, कोई चीज़ बीच में मोटी मोटी ना रहे, सब चीज़ें ग्राइंड हो जाएं। तो अच्छी तरीके से निकाल के आपने इसको रख लेना है। तो ये देखें मैंने बाउल में रख लिया है। फ़िश भी मेरी तैयार हो गई है। तो जब आप खाना चाहें फ़िश फ्राई करें और खाएं, 4-5 घंटे इसको स्टे ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़े की फ़िश बनेगी और चटनी की तो बात ही क्या है। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।